हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करेंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल फॉर दैट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन इशू है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास पीरियड्स को डिले या अर्ली करने के लिए पिल्स लिए जाते हैं। सो सेम इसी रीज़न से एक पेशेंट ने मेरी ओपीडी पे अप्रोच किया एंड शी आस्क्ड मी कि उनकी जो शी वाज इन कॉलेज, सो उनकी फेयरवेल पार्टी थी। सो शी जस्ट आस्क्ड मी कि इस स्पेसिफिक डेट पे हमारी फेयरवेल पार्टी है और उसी डेट पे मुझे मेंसेस की भी डेट है। तो मुझे डिले कर मैं या तो उसे डिले करना चाहती हूँ या अर्ली करना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट कि मेरी जो फेयरवेल पार्टी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे कई सारे ओकेशंस आते हैं हमारी पूरी लाइफ टाइम में कि जब हमारी जो मेंस्ट्रुअल डेट्स है और जो स्पेसिफिक ओकेशंस है वो दोनों ओवरलैप हो रहे होते हैं। एंड एवरी टाइम हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाके मेंसेस डिले या अर्ली करने की पिल्स ले लेते हैं। और ये सिलसिला इतना बढ़ता जाता है, कभी मैरिज है, कभी घूमने जाना है, कभी एग्ज़ाम्स है, कभी अगर कोई स्पोर्ट्स से लिंक्ड होता है तो किसी को स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ मैच रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न की वजह से यंग गर्ल्स और वुमेन जो रहती है वो क्या करते हैं, पीरियड्स को या तो अर्ली या तो लेट करने के लिए जो पिल्स रहती है, जो मेडिसिन्स रहती है वो कंज्यूम करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो पिल्स रहती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। ऑलमोस्ट 99.9 परसेंटेज केसेस में उसका जो रिजल्ट है वो मिल ही जाता है। 0.01 परसेंटेज में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। बट ये जो चीज़ें हैं आगे चल के परमानेंटली जो आपकी मेंस्ट्रुअल पैटर्न है उसे डिस्टर्ब कर सकता है। जी, ये चीज़ कई सारे लोगों को नहीं पता होती है कि आगे चल के ये सारी चीज़ें परमानेंटली मेंस्ट्रुअल पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है। अभी जो जो आपके लिए जिन चीज़ों को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, लाइक पार्टीज, लाइक मैरिज, लाइक ट्रिप, जर्नी एंड ऑल, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी देने में आप जो एक्चुअल प्रायोरिटाइज्ड चीज थिंग है, लाइक मेंस्ट्रुएशन, जिसे आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसे आप नहीं देते हो। सो इवेंचुअली क्या होता है, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ आती है। और जब भी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप होती है तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो ओव्यूलेशन पे पड़ती है, यानी कि बीज जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होते हैं या फॉर्म होना बंद हो जाते हैं। और धीरे-धीरे करके पीसीओडी जैसी गंभीर बीमारियाँ जो आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक रिलेटेड जो आपकी बॉडी में डेवलप होने लगती है। और जब आप मैरिज करते हो, मैरिज के बाद जब आपको फर्टिलिटी कंसर्न या फर्टिलिटी इश्यूज स्टार्ट होने लगते हैं, जब आपको लगता है कि अब बेबी होना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है आपके लिए, उसके लिए आप अपना करियर भी दांव पे लगा लेते हो, अपनी लाइफ, अपना सब कुछ, इवन मनी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। तो तब आपको लगता है कि हमारी लाइफ के लिए बेबी का आना या फर्टिलिटी अचीव करना बहुत प्रायोरिटी लिस्ट पे है, लाइक फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन उसके लिए जो पास्ट में आपके लिए ज़रूरी था कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखें, उसे आपने उस टाइम पे प्रायोरिटी नहीं दी। और आगे चल के उसके जो एज अ बैड कोसिक्वेंसेस आप आज ये फॉलो कर रहे हो। सो आई वुड लाइक टू से कि आपको जितना हो सके उतना इस तरीके की प्रैक्टिस जो है, मेंसेस को डिले करना या अर्ली करना, उसे अवॉइड करना चाहिए। सर्टेन रिलीजियस थिंग के लिए आप करते हो, लाइक वंस इन अ ईयर और वंस इन अ 2 ईयर, दैट इज़ ओके। बट जहाँ पे चल जाता है वहाँ पे आपको इसे मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी ज़माना जो है वो पहले जैसा नहीं है। पहले के टाइम पे क्या था कि टॉयलेट्स या वॉशरूम सब जगह पे अवेलेबल नहीं था, इवन हर एक घर में भी नहीं था। तब हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। पहले के टाइम पे लोग इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, पैड, मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पून्स की जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लॉथ्स यूज़ करते थे। तो जब आप जर्नी करते हो तो तब आपको उस क्लॉथ को वॉश करना, उसे सुखाना, देन वो सब बहुत डिफ़िकल्ट रहता था। बट आजकल ऐसा नहीं है। इतनी ज़माना इतना एडवांस है कि आप मेंस्ट्रुअल पीरियड को बहुत ही ईज़िली मैनेज कर सकते हो। यू कैन यूज़ सैनिटरी पैड्स, यू कैन यूज़ टैम्पून्स, यू कैन यूज़ मेंस्ट्रुअल कप्स। और आपको
प्राइवेसी के लिए हर जगह पे वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं, then why for no reason you are taking all such medications? So please try to avoid these kinds of medication for menstruation delay or uh, postponement or preponement. Thank you.